गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए हम अगला वीडियो यानी 18/7/2020 का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव अवघूर्ण के बारे में आपको हमने बनाकर भेजा था। अब उसके आगे का स्टेप है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी जो हमने बनाया था वैद्युत द्विध्रुव, उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें आप पहला स्टेप अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आप आज देखेंगे। अच्छी का मतलब होता है कि अगर हम रखे हैं और हमारे सामने अच्छी, इसमें आप तीन डेरिवेशन देखोगे। पहला ये आपको हम अच्छी का दिखा दे रहे हैं, इसके बाद फिर निरक्षी का, फिर किसी भी बिंदु पर है। तो पहले आप अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। हमने कल आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो भी आप लेते हैं दोनों में आवेश समान होते मगर विपरीत प्रकृति के होते हैं। हमने मान लिया कि यहां पर हम -q आवेश ले लिए, तो यहां पर आपको +q आवेश लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद एक चीज ये जानना आपको जरूरी है कि इनमें बीच की दूरी 2l मीटर होती है। 2l मीटर हमने आपको बताया था ना, 2l मीटर ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। कल आपने इसकी डिफिनेशन नहीं पढ़ी, परिभाषा भी मतलब परिभाषा के साथ आपने मात्रक भी देखा। तो इसमें दो आवेश माइनस तथा प्लस और बराबर और विपरीत प्रकृति के होते हैं। अब हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए, इसके मध्य बिंदु अगर इसका मध्य बिंदु लेंगे तो ये 2l मीटर आपका दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी इतना आपका l हो जाएगा और ये भी आपका l हो जाएगा, l मीटर और l मीटर। सीधे आप देख लो कि l + l बराबर 2l। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति, मतलब हमने बताया ना सामने, तो अच्छी स्थिति में r मीटर दूरी पर, कहां से, इसके मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु यहां पर है ना, इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह है अच्छी स्थिति का डेरिवेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको लिखेंगे पहले कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसको आप A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q, +q आवेश कितनी दूरी पर, 2l मीटर दूरी पर, आवेश 2l मीटर दूरी पर स्थित है। अब इसके मध्य बिंदु को नाम दे दीजिए O, ठीक है। पुनः इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सीधे आप इसको, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप सीधे चित्र अपने आप दिमाग में रखिए, ये पूरा अपने आप तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए हमारे साथ, इतना आपने एक वैद्युत द्विध्रुव माना है ना, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ हमने वैसे लिखा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिस पर -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2l मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना ही लिखा है। अगर आपने चित्र आपने देख लिया तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम देखो चित्र देखकर बताते चल रहे हैं। आप यहाँ पर मिलन कर लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q तथा +q आवेश हैं, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l मीटर दूरी पर स्थित हैं, और इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, भाई अक्षीय का आप कर रहे हैं तो अक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? ये इतनी, इसकी मतलब पहले आपको एक हिंदी लिखनी पड़ेगी। ये जिस प्रकार आपने फिगर की रचना किया उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये इसको आप ध्यान से देखकर इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम इसको रब करके इसके आगे का हम सिस्टम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? ये चीज क्लियर? अगर ना क्लियर तो एक बार फिर से क्लियर करा देना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q तथा +q आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 2l मीटर है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इतना पूरा लिखा है, ठीक है। इसको आप लिखकर और याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर आपने चित्र अपने दिमाग में रख लिया तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। अब आपको क्रम से पहले इसके कारण लेना पड़ेगा। +q आवेश के कारण तीव्रता, इसको आप पहले वाले को E1 मानिए, ठीक है, क्योंकि तीव्रता आपकी ए से डिनोट होगी। तो एक बार +q के कारण लेंगे, एक बार -q के कारण लेंगे, ठीक है। तो हमने +q के कारण लिया तो तीव्रता का फार्मूला हमने आपको डेरिवेट करवाया था, क्या ये हमने करवाया था ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q बटे r², यही हमने करवाया था। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या है, एक परावैद्युतांक माध्यम है। यहाँ पर हमने एक परावैद्युतांक माध्यम ले लिया। चाहो तो आप इस परावैद्युतांक माध्यम को उस परिभाषा में आप जोड़ सकते हो। ये लिख दीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव का एक माध्यम कैपिटल K है, या परावैद्युतांक माध्यम कैपिटल K है, ठीक है। तो यहाँ पर +q के कारण लिए हैं तो +q बटे, अब यहाँ से भाई हमको जिसके कारण लेना पड़ेगा वहां से इसकी दूरी हमको नापनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि इतनी दूरी आपको निकालना है +q से बिंदु P तक, तो आप सीधे देखो कि इतनी दूरी ये क्या है, r। इतने में से अगर इतना हम निकाल देंगे तो ये बचेगा ना, तो ये दूरी आपकी इतनी क्या हो जाएगी, यहां से r - l, यही होगी भाई। इतने में से आप इतना निकाल दो, यानी इस पूरी दूरी से आप इतना निकाल दो, इतनी दूरी बच जाएगी। ये पूरी दूरी क्या है, r, और इतनी दूरी क्या है, l, तो r - l, तो यहां पर हो जाएगा r - l का स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर।
चलिए इसको आप इतना छोड़ दीजिए। अब आप इसके कारण निकालिए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, दूसरे वाले को आप E2 मान लीजिए कि नाम थोड़ा सा चेंजेस हो, तो 1/4πε0 के, इसकी जगह क्या आवेश आ गया, माइनस क्यू। अब भाई रही बात इसके बीच की दूरी, अब आप यहां से यहां तक का निकाल रहे हो, तो आप सीधे देखो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। आपने देखा कि यह मध्य बिंदु O से यहां तक की दूरी R है और इतनी L है, तो यानी R में हम L और जोड़ दोगे तो कितनी क्या हो जाएगा, R प्लस L, यानी यहां से टोटल दूरी आपकी R प्लस L हो जाएगी यहां तक की। तो यहां पर लिख दीजिए R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? एक बार आपको प्लस क्यू के कारण, एक बार आपको माइनस क्यू के कारण, ये तीव्रताएं आपको निकालनी है। और इसके बाद निकालने के बाद तब आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि 1/4πε0 क्यू बटे R माइनस एल, जो कि हमने यहां से यहां तक का लिया है, तो वो इतनी दूरी में से इतना हमने माइनस कर दिया, तो ये दूरी बच गई। जब दोबारा हमने यहां से यहां तक का लिया है, तो यहां से R वाले में L हमने जोड़ दिया, तो टोटल दूरी हो गई। ठीक है, अब आपको कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, इसको हमें एक बार हम लिखे दे रहे, बाकी हमें रफ करना पड़ेगा। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। एक चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर हमको आवेश, ये आवेश के साथ ऋणात्मक चिन्ह में रख तो दिए, मगर हमें लेना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ उसकी विपरीत प्रकृतियों को दर्शा रहे हैं, ना कि इस ऋण चिन्ह का प्रयोग आप यहाँ करोगे। तो इस प्रकार अब E1 का मान क्या है, ये देखिए 1/4πε0 के Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस E2 का मान 1/4πε0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस एक प्रकृति को दर्शा रहा है, प्लस एक प्रकृति को दर्शा रहा है, तो माइनस प्लस इनका कोई अंतर इसके डेरिवेशन में नहीं पड़ना है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर का रफ कर रहे हैं, क्योंकि इस डेरिवेशन के लिए हमको थोड़ा से ज्यादा बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा से इसके लिए हम माफी चाहेंगे कि एक पूरे बोर्ड में हम आपको नहीं, डेरिवेशन हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं। बहुत ज्यादा छोटा लिखेंगे तो वीडियो में हमारे दिखेगा भी नहीं, इसलिए हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे दिखे, भले हमको 2 बोर्ड क्यों न चलना पड़े। अब यहाँ पर इसके आगे डेरिवेशन आप देखिए, आप ध्यान से देखिए कि Q दोनों में है, 1/4πε0 के दोनों में है, तो ये चीज तो आप दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो। चलिए आप कॉमन निकालिए। E बराबर हमने दोनों में से 1/4πε0 के, यहाँ पर आप Q लिख दीजिए ऊपर, Q भी आपने कॉमन ले लिया। जब दोनों में से आपने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? भाई यहाँ पे Q बटे 4πε0 के हमने दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, जो बचा वो हमने रख लिया। अब इसके बाद Q बटे 4πε0 के 1, आप एक काम करिए, एलसीएम लेने के लिए आप सीधे तीसरा गुणा करा सकते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और फिर इनका आपस में गुणा, तो एलसीएम सीधे इसका हो जाएगा। हम इसका इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, इसका इधर गुणा कराएंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बटे आपस में गुणा R माइनस L का
होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? इसका इधर वन में, इसका इधर वन में और इनका आपस में एलसीएम हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे डेरिवेशन बढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा हमारी लंबी बनेगी, लेकिन इसको पूरा करके आपको देंगे। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र है, तोड़िए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहाँ पे ए बी की जगह क्या है, आर एल है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको सीधे ब्रैकेट के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल, और पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इनटू में है, कोई प्लस है नहीं कि हम होल स्क्वायर कॉमन नहीं ले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस चिन्ह का आप अंदर गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का आप अंदर गुणा कराओगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस गुणा प्लस 2RL। क्लियर? और नीचे का आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बाहर का आपका स्क्वायर वैसे ही लगा है, ये खाली a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर देखिए क्या क्या कट रहा है, ये माइनस का आर प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये कट गया। अब जो आपका बचा है वो आप लिखिए, ये ऊपर आपको समझ में आ गया। हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि इसका इधर गुणा हुआ और इसका इधर गुणा हुआ और इनका आपस में गुणा हुआ। इसके बाद हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाया, माइनस हमने किया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हमने लगाया, और यहाँ पर दोनों में स्क्वायर था वो हमने कॉमन लेके दोनों को इनटू में हमने कर दिया। इसके बाद हमने माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करा के ब्रैकेट तोड़ दिया, फिर यहाँ नीचे हमने a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र हमने वो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हमने लगा दिया। जो हमारा कटा वो हमने काट दिया, अब जो बच रहा है उसको हम आगे ऊपर आपको रब करके फिर से बताएंगे। इतना क्लियर, स्पष्ट हो रहा है? देखिए ऊपर से 2RL कितना हो जाएगा, 4RL, यहां से बचा वो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RL कितना हो जाएगा, 4RL बटे नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि चित्र में आप बैक में देखिए कि चित्र में एल एक इतनी दूरी थी और जबकि आर क्या था, बहुत बड़ी दूरी, तो यल के सामने मतलब आर के सामने यल आपका बहुत छोटा है। और अगर हम जैसे कह दें कि ये 10 है और ये 1 है, यल का मान 1 है, आर का मान 10 है, तो वैसे भी एल 10 आर के सामने बहुत छोटा है। अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहां से छोटे होने के कारण आप इसको छोड़ देंगे, यहां लिख देंगे क्योंकि आर ग्रेटर देन यल, यानी आर जो है यल से बहुत बड़ा है, इसलिए आर स्क्वायर ग्रेटर देन 2 बार 3 बार जितना आप लगाना चाहो लगा दो, कि इसलिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर छोड़ने पर अब यहां से आप एल स्क्वायर नीचे से छोड़ दीजिए।
ठीक है, एल नहीं छोड़ना ऊपर का, नीचे से एल स्क्वायर आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार ये आपका बन जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL बटे, जब एल स्क्वायर हम छोड़ देंगे तो पूरा काम खत्म, सिर्फ आर की पावर 2 दूना 4 बचा, एक आर से एक घात निकल जाएगी, यहां नीचे 3 घात बचेगी। तो एक बार लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब क्यू को आप इसके साथ कर लीजिए, 4 को आप 2 गुणे 2 कर सकते हो, चलिए 2 गुणे 2 और इंटू क्यू इंटू एल हमने साथ में कर लिया, ठीक, और नीचे आर की घात क्या बचा 3, एक घात इससे चली गई, और इस क्यू को हमने इंटू में है तो हम इसके साथ भी रख सकते हैं, 4 को हमने 2 गुणे 2 कर दिया। अब ध्यान से देखो P बराबर हमने फार्मूला क्या लिखाया था, Q इंटू 2L, ये लिखाया था P बराबर Q इंटू 2L, यहां पर इतना मान ये P है, देखो Q इंटू 2L, ठीक है। तो यहां पर आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और 2 आपका रखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P बटे नीचे क्या है आर क्यूब। ये हो गया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्लियर, इतना फिर से एक बार देख लीजिए कि R का मान L से बहुत बड़ा है, इसलिए R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से और बड़ा हो जाएगा। हम L स्क्वायर यहाँ पर छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो R सिर्फ R स्क्वायर अंदर बचेगा, ये बाहर वाला स्क्वायर बचेगा। तो 2 दूना 4, 4 पावर ऊपर नीचे हो गई, ऊपर आपका 4RL Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आपका लिखा हुआ है, R की 1 घात नीचे 4 घात, तो 1 घात चली जाएगी, नीचे से 3 घात बचेगी। इस 4 को हमने 2 गुणे 2 लिख दिया, और Q आपका ये रखा हुआ है, L आपका ये रखा हुआ है, 2QL 2QL। P बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में, हमने आपको कल पिछले वाले वीडियो में हमने दिया था, तो उसकी जगह हमने सिर्फ क्या रख दिया P, ये 2 आपका रखा हुआ है, RQ आपका रखा हुआ है, ये पूरा आपका रखा हुआ है। इस प्रकार ये अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। अगर इसमें कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट्स करके हमसे आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये इसी के अच्छी निरक्षी और किसी बिंदु पर, यानी इन तीनों में से एक लगभग 80% या 90% कहेंगे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन डेरिवेशनों को बहुत गौर से पढ़िएगा, ठीक है।